is the same thing. So everywhere the answer will be almost the same. तेच असतं. So I'll just take you through your resume thing. Okay, just a minute. Is Advait there? Advait? He's not there. Okay. So see here in your syllabus, they have given interviews, essential or placement interviews. It means what are the things that are required when you are being placed in the from the campus interviews, or you are being placed through the institutions. Then web and video conferencing. This is something you have to learn now. कारण आता मोस्टली आता हे कोविडचं तर काय लवकर होईल ठीक असं वाटत नाही. सो इवन इफ फॉर नेक्स्ट इयर जर तुमचे व्हर्च्युअलच इंटरव्ह्यूज होणार असतील, किंवा बऱ्याच कंपन्या आता हे ऑप्ट करायला लागले, दे प्रेफर टेकिंग दिस व्हर्च्युअल इंटरव्ह्यूज दॅन कॉलिंग द कॅन्डिडेट टू द कॅम्पस. आणि बोलवायचं तर ते हार्डली लास्ट राऊंड साठी वगैरे बोलवतात, म्हणजे जेणेकरून तुमचं पण, कारण बऱ्याच मोठ्या कंपन्या असतात ना, दे गिव्ह यू अलाउन्सेस. म्हणजे तुम्हाला जर आता जसं रिसेंटली मागे हैदराबाद साठी माझ्या हस्बंडचा इंटरव्ह्यू झाला होता, तर त्याला हैदराबादच्या कॅम्पसवर त्यांनी बोलवलं होतं. तर त्याचं फ्लाईटचं तिकीट, त्याचं तिथे राहण्याचा खर्च वगैरे सगळं त्यांनी प्रोव्हाइड केलं होतं टू कॅन्डिडेट. मग त्यांचा तो पण खर्च वाचतो. आणि व्हर्च्युअल ह्याच्यावर दे कॅन डू, अँड एव्हरीबडी हॅज गॉट यूज टू टू दिस काइंड ऑफ व्हर्च्युअल इंटरव्ह्यूज अँड ऑल. त्याच्यामुळे आजकाल ते व्हर्च्युअली जास्त घेतात. सो तुम्हाला ह्याची आयडिया पाहिजे. तर बेस्ट काय असतं माहिती का, आता तुम्ही सगळे कॅमेराज ऑन करत नाही आपले तुमचे, हा तुम्ही त्याच्यामुळे तुम्हाला कळत नाही. पण जेव्हा आपण कॅमेरा ऑन करतो, तुमचा मोस्टली इथून एवढा पार्ट विजिबल असतो, right? So you have to first dress up properly. So even for the video conferencing and all, you should dress up as if you are appearing for the actual interview in front of those interviewer. म्हणजे त्यांच्या समोर बसल्यासारखं तुम्हाला बसायचंय. दुसरी सगळ्यात महत्वाची गोष्ट असते की त्यांना तुमचं बॉडी लँग्वेज दिसत नसतं, कारण ते फक्त कॅमेरा थ्रू बघत असतात, तर त्यांना बॉडी लँग्वेज दिसत नाही. मग अशा वेळेस काय करायचं, लाईट असलेल्या ठिकाणी, म्हणजे जिथे चांगला लाईट पडत असेल, सो यू हॅव टू फाइंड अ प्लेस इन युअर होम और ॲट द प्लेस यू आर स्टेईंग, की कुठे असं प्रॉपर लाईट येतो, कुठे मला रेंज प्रॉपर मिळते, आणि कुठे मी असं बसू शकतो. शक्यतो बॅकग्राऊंड आपलं चांगलं पाहिजे, प्लेन वॉल, किंवा जास्त काही त्याच्यावर पेंटिंग जण हे लावलेले नको. किंवा कसं होतं, इंटरव्ह्यूवरला मागचं सगळं दिसत असतं, तर त्याचं लक्ष तिकडे जास्त जातं दॅन लिसनिंग टू व्हॉट यू आर ट्राईंग टू से. टू ट्राय टू सी, कारण ह्या खूप छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत ज्याच्यामुळे तुमचा इंटरव्ह्यू चांगला किंवा वाईट ठरू शकतो ऑन द ऑनलाईन थिंग, म्हणजे वेब कॅमेराज आणि ह्याच्या थ्रू, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग थ्रू. आत्ता परवा मागच्या आठवड्यात माझ्या एका स्टुडंटचा पण असाच इंटरव्ह्यू झाला होता, तर त्याचा व्हर्च्युअल झाला होता. तर तो पण तेच म्हटला, म्हणे मॅडम ते इंटरव्ह्यूवर आहेत ना, ते कॅमेराज ऑफ ठेवतात. तर मला ते कोणच दिसत नव्हते, आणि मी एकटाच बडबडत होतो. सो माझा कॅमेरा मला ते ऑन करायला लावत होते कंपल्सरीली, पण त्यांचे कॅमेराज ते ऑफ ठेवत होते. सो बऱ्याचदा इंटरव्ह्यूवर असं करतात, दे विल नॉट पुट ऑन देअर कॅमेराज, बट दे विल मतलब ते तुम्हाला कंपल्शन करतात की यू शुड कीप युअर कॅमेरा ऑन. सो मेनी टाइम्स यू आर नॉट यूज टू, म्हणून मी हे प्रेझेंटेशन द्या म्हणत होते, कारण तुम्हाला ते स्क्रीनला अशा बघून कसं बोलायचं आणि कसं त्याला यूज टू व्हायचं ह्याची सवय लागते. सो इवन इन फ्युचर तुमच्या बाकी कुठल्या सब्जेक्ट्स मध्ये प्रेझेंटेशन्स असतील, किंवा तुम्हाला असं काही ऑप्शन्स दिले असतील की यू हॅव टू कम अँड स्पीक through this virtual mode, you should always take that an opportunity, कारण that is giving you training how to sit and give your interview during your video conferencing and all. So त्याच्यात कारण ना, हे सायकोलॉजिकली या गोष्टींचा खूप इम्पॅक्ट होतो, कारण पहिल्यापासून आपण ह्याच्यासाठी जास्त ट्रेन झालोय की इथे बसून
इंटरव्ह्यूवर समोर बसून आपण इंटरव्ह्यूज कसे कंडक्ट करायचे. वी आर नॉट ट्रेन टू डू दिस व्हर्च्युअल मोड. तर त्यांनी सायकोलॉजिकल इम्पॅक्ट होतो, आपला कॉन्फिडन्स लेवलवर इम्पॅक्ट होतो आपल्या. आणि आपल्यालाही समोरच्याचं काहीच चेहरा दिसत नाही, काही नाही, आपल्याला कळत नसतं मी बोलतोय ते अग्री होते नाही होते, त्यांना पटतंय नाही पटत ते समोर बसून माझं ऐकतायत का ते निघून गेले कुठेतरी, आपल्याला काहीच माहित नसतं. यू आर जस्ट सेइंग युअर आन्सर्स अँड ऑल. सो they play such kind of mind games when you are there in the interview. So you have to be very strong and be prepared. So main हे तर थोडस या व्हर्च्युअल लाईफ सोबत ना ऍडजस्टमेंट करून घ्या. बी यूज टू डू ऑल दिस थिंग्स, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग, कारण आता सगळं असंच सुरू आहे. म्हणजे हे असे वेगवेगळे वेज आहेत त्यांचे. एक तर त्यांचं कुठलं तरी टिपिकल सॉफ्टवेअर असतं, ते तुम्हाला सांगतात की त्या सॉफ्टवेअरला डाउनलोड करा तुमच्या ह्याच्यामध्ये आणि त्याच्यावरनं आम्ही इंटरव्ह्यू घेणार आहे. किंवा झूमचं लिंक पाठवतात किंवा गुगल मीटची लिंक पाठवतात. इट डिपेंड्स ऑन विच एव्हर चॉईस दे वॉन्ट. दे विल जस्ट आस्क यू टू कनेक्ट थ्रू दिस आणि तुमचं हे होतात. तर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग असलं तुमचं तसं, तर इंटरव्ह्यूच्या वेळेस एवढं लक्षात ठेवायचं की यू हॅव टू ड्रेस अप. डोंट थिंक इट इज जस्ट लाईक दिस, सो इट डझंट मॅटर इफ आय एम नॉट ग्रूम्ड, इफ आय डोंट सिट प्रॉपरली. कारण मी जेव्हा मुलांचे ओरल्स घेत असते ना कम्युनिकेशनच्या एक्झामसाठी, तेव्हा मी इवन आता माझे खूप सारे ओरल्स ऑनलाईन सुरू आहेत. म्हणजे आय कंडक्ट एक्झाम्स थ्रू ऑनलाईन ओनली. तर त्या ओरल्स मध्ये मी ग्रूमिंग नसेल तर ग्रूमिंगचे वेगळे मार्क्स इन्क्लूड केलेले असतात. बिकॉज दिस इज व्हॉट दे शुड लर्न. कारण त्यांना असं वाटतं की मॅम आम्ही घरून देतोय, नेटवरनं देतोय, मग कशाला ग्रूमिंग मध्ये यायला पाहिजे. दे जस्ट सिट ॲज इफ कॅज्युअल, आणि मग ते कॅज्युअल वेनीच आन्सर्स बाहेर येतात. कारण तो फीलच नसतो की मी एक इंटरव्ह्यू अटेम्प्ट करतोय. सो यू हॅव टू ड्रेस अप प्रॉपरली. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, रिमेंबर. आणि प्रॉपर ड्रेस, फॉर्मल ड्रेस घालायचा, फॉर्मल शर्ट, फॉर्मल पॅन्ट आणि फॉर्मल व्यवस्थित टाय असेल तर टाय वगैरे लावून तुमच्याकडे असतील तर नंतर चांगल्या लाईट असलेल्या ठिकाणी बसायचं. नंतर चांगलं तुम्हाला कनेक्टिव्हिटी असलेल्या ठिकाणी बसून तुम्ही इंटरव्ह्यू द्यायचा आहे. सो यू आर रिलॅक्स्ड अँड नाव यू नो यू आर विजिबल. नाहीतर ते डार्क दिसतंय, ब्लँक स्क्रीन दिसतीये, तुमचा चेहरा नीट दिसत नाहीये, हे जर रिझन्स असतील तर कुठेतरी तो निगेटिव्हिटी येते आपल्या इंटरव्ह्यूला. सो इवन इफ यू आर answering, they will be not so much in fear of selecting you because of all these disturbances. So ह्या गोष्टींची तुम्ही काळजी घ्यायची when you are appearing for this video conferencing. नंतर इम्प्रेशन. फर्स्ट इम्प्रेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो फर्स्ट इम्प्रेशन कसं पडणार आहे तुमचं? पहिली गोष्ट, द वे यू आर ड्रेस्ड अप, the way you are neat and tidy when you are sitting for the interview. So virtually जरी ते बघतात किंवा ऑन कॅम्पस जरी ते तुम्हाला बघतात, तर पाहता क्षणी तुमचं एक इम्प्रेशन पडतं. राईट, त्याला फर्स्ट इम्प्रेशन म्हणतात. द मोमेंट एनीबडी लुक्स ॲट यू, दे क्रिएट अ इमॅजिनरी पिक्चर अबाउट यू की यू विल बी दिस काइंड ऑफ पर्सन. आणि हे सगळेजण करतात. आपण पण करतो दुसऱ्यांच्या बाबतीत आणि दुसरे पण आपल्या बाबतीत करतात. म्हणून आपण कधी कधी बघा, प्रत्येक वेळेस बाहेर पडताना आवरून बाहेर पडतो. आपल्याला या सवयी लावल्यात लहानपणापासून. वेन यू आर गोइंग टू सम इव्हेंट्स और सम काइंड ऑफ मीट्स और सम काइंड ऑफ प्रोग्राम्स, यू आर ऑलवेज ड्रेस्ड अप प्रॉपरली. अँड दॅट इज द मेन रिझन की तिथे आपला एक इम्पॅक्ट होणार असतो. किंवा लोकांना पाहता क्षणी आपल्याबद्दल एक जजमेंट देणार असतात ते, की हा असा वाटतो हा तसा वाटतो. लाईक फॉर एक्झाम्पल, यू इमॅजिन इफ समबडी इज नॉट ड्रेस्ड अप प्रॉपरली ॲज पर द ऑकेजन, राईट, कसे पण कपडे घालून आलाय, तर समोरचा लगेच काय होतं, अरे काय आहे, कसला कपडे घालून आलाय, अति शाणा वाटतोय किंवा मूर्ख वाटतोय. दे जस्ट पास देअर जजमेंट्स अँड देन दे स्टार्ट लुकिंग टू यू इन दॅट पर्स्पेक्टिव्ह. ते त्याच पद्धतीने बघायला सुरुवात करतात. म्हणून फर्स्ट इम्प्रेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, स्पेशली ड्युरिंग इंटरव्ह्यूज. सो यू हॅव टू ड्रेस अप प्रॉपरली, यू हॅव टू ड्रेस ॲज पर द इंटरव्ह्यू नॉर्म्स. म्हणजे फॉर्मल कपडे घालून व्यवस्थित सगळे केस विस कट केलेले, छान त्याला जेल किंवा थोडंसं ऑइल लावून सेट केलेले, उगाचच काहीतरी हेअरस्टाईल्स करून वगैरे जायचं नाही. राईट, ते आपले प्रोफेशन्स नाही आहेत. सो आपल्या प्रोफेशनला सूट होणारे अटायर्स आणि सूट होणारे हेअरस्टाईल्स आपण करून जायचे. You should have smile on your face even if it is online or it is offline. You should always have a small smile on your face. So हलकीशी स्माइल, स्मित हास्य आपण म्हणतो ते, त्याच्यामुळे एक पॉझिटिव्हिटी तयार होते. You look confident, you look relaxed, and when you smile and greet, good morning sir, good morning ma'am, तर ते चांगलं वाटतं. Even if you can't see them, you have to
keep that smile on your face, because that they are able to see you. Remember this. So you have to keep that smile. आणि या सगळ्या गोष्टींमुळे ना आपलं एक फर्स्ट इम्प्रेशन पडतं. द वे यू वॉक, द वे यू स्टँड, राईट, द वे यू आर टॉकिंग टू ऑल. इथे सोशल नॉर्म्स म्हणून एक दिलाय, त्याच्यात तेच आहे की तुम्ही इंटरव्ह्यूच्या वेळेस इतर कॅन्डिडेट्सची, इतर लोकांची कसं वागता. माझ्या एका फ्रेंडचं असं झालं होतं. माझ्या एका फ्रेंडला, ही वॉज फ्रॉम अ बिझनेस बॅकग्राऊंड, सो ही वॉज नेवर सिरियस अबाउट डुईंग अ जॉब. बट ही सेड की करून बघतो, म्हणजे मला पण एक जॉबचा एक्सपिरियन्स घ्यायचा आहे. सो ही वेंट फॉर अन इंटरव्ह्यू इन अ कंपनी. आणि तिथं गेला तर थोडंसं एक कसं असतं, बिझनेस बॅकग्राऊंड आहे, मला जॉबची गरज नाही, ह्या थॉट मध्ये जे असतात त्यांना थोडंसं हलकंसं अटिट्यूड असतं. सो दॅट इज रॉंग अटिट्यूड, निगेटिव्ह अटिट्यूड. सो त्या अटिट्यूड मध्ये ही जस्ट वेंट इन अँड वॉकिंग इन विथ व्हेरी कॉन्फिडन्स, कारण त्याला काही फरक पडत नव्हता तो सिलेक्ट झाला नाही झाला नॉट. अँड ही वेंट अँड ही सॅट. देन तिथे बसला तर तिथे काउंटरवर जे रिसेप्शनिस्ट होती, तिच्यासोबत काहीतरी एक फॉर्मवरनं का कशावरनं तरी त्याचं थोडंसं बाचाबाची झाली, म्हणजे नॉट बाचाबाची, काइंड ऑफ आर्ग्युमेंट. ही वॉज लाईक, हा मग नीट सांगा ना, तुम्हाला नीट सांगता येत नाही काय, समथिंग लाईक दॅट हॅपन. आफ्टर दॅट त्याचा इंटरव्ह्यूचा राऊंड होता. ही वेंट इनसाइड, देर वेर 4-5 पीपल सिटिंग इन द पॅनल अँड दे कंडक्टेड हिज इंटरव्ह्यू. दिस गाय वॉज गुड ॲट इंटरव्ह्यू, राईट. त्याचा इंटरव्ह्यू छान झालेला आणि त्याला नेक्स्ट राऊंड साठी बसायला सांगितलं होतं. सो दे सेड हिम की यू सिट. आणि नंतर लंच ब्रेक झाला तर त्या इंटरव्ह्यू पॅनल मधले सगळे लोक उठून बाहेर आले. त्यातला एक जण जो होता तो त्या रिसेप्शनिस्ट कडे गेला आणि तिला पण घेऊन सगळेजण एकत्र बाहेर गेले. तर ह्याला थोडंसं ऑकवर्ड वाटलं की इंटरव्ह्यू पॅनलला मोस्टली एक लेवलचे लोक असतात, मग ते असे रिसेप्शनिस्टला घेऊन वगैरे कसं काय लंचला गेले. सो तिथे ते जस्ट पाणी वगैरे देणारे असतात ना, तर तो त्यांच्याकडनं जस्ट माहिती काढायला बघत होता. देन ही केम टू नो की ती जी रिसेप्शनिस्ट होती ती त्यातल्या एकाची बायको होती. त्या जो तिला बोलवून घेऊन गेला ना, त्याची वाईफ होती, हु वॉज वर्किंग इन द सेम कंपनी ॲज अ रिसेप्शनिस्ट. सो नंतर झालं, तिने लंचच्या वेळेस त्या मुलाचा सगळा फीडबॅक दिला की तो बोलायला ॲरोगंट आहे, व्यवस्थित बोलत नाही आणि हे. तर दे वर सो सरप्राईज की ते म्हणे इंटरव्ह्यूला तर तो किती चांगला प्रिटेंड करत होता की ॲज इफ इज व्हेरी गुड, ही इज व्हेरी फ्रेंडली विथ अदर्स, आणि जे सगळेच करतात इंटरव्ह्यूच्या वेळेस. सो दे वर व्हेरी सरप्राईज. अँड देन वेन ही दे कॉल्ड हिम फॉर सेकंड राऊंड, त्याला असंच काहीतरी प्रश्न विचारून त्याला रिजेक्ट करून टाकलं. So this was the reason why he was rejected. So many times the way you behave, म्हणून तिथे इवन तुमचा डोर मे नसेल तर दार उघडतोय तर सगळ्यांची स्माइल देऊन ग्रीट करा. ट्रीट एव्हरीबडी इक्वली. डोंट थिंक की हा असा आणि तो तसा. मेन थिंग हे तुम्ही माइंड मधनच काढून टाका की कुठला जॉब कोणाची डिग्निटी ठरवत नाही. एव्हरीबडी इज अर्निंग to feed their stomach, so everybody is doing the same thing. So you shouldn't feel ki ha job khalsa hai and to job varcha hai. There's nothing like that. So learn this to treat everyone equally. हे तुमच्या बिहेवियर मध्येच आणा. इट इज व्हेरी गुड साइन ऑफ शोईंग एम्पॅथी अँड इट इज व्हेरी गुड साइन ऑफ शोईंग अ ह्युमॅनिटी, राईट, दॅट यू आर व्हेरी हॅव्हिंग अ गुड फिलिंग अबाउट अदर्स. आणि मग ना हे या गोष्टींमध्ये आपोआप रिफ्लेक्ट होतं. इफ यू आर लाईक दॅट, ते आपोआप रिफ्लेक्ट होतं. तुम्हाला काहीच प्रिटेंड करायची गरज नाही पडत. सो this is what you have to remember. So तिथे गेल्यानंतर you have to greet or you have to keep smile on the virtual mode when you are talking to them or giving the interview. Now whenever they ask questions, don't be in hurry to answer. म्हणजे त्यांनी काय विचारलं की क्वेश्चन नीट समजून घ्यायचा नाही, लगेच हा हा येस येस करून लगेच आन्सर करायचा. टेक अ पॉज, थिंक फॉर अ while and then answer, doesn't matter. राईट. उलट त्यांनी असं वाटतं की तुम्ही सेन्सिबली आन्सर करताय. तुम्ही जर खूप फास्ट फास्ट आन्सर करायला लागला तर मेनी टाइम्स इट साऊंड्स ॲज इफ की यू आर इन सो मच ऑफ हरी, असं होतं. कॅन यू स्पीक लाउडर? ओके, somebody is not able to hear, I guess. Now it's audible. It's okay. Actually I have cough and cold, that is why possibly माझा आवाज जास्त निघत नसेल आज, maybe. Yes, it's audible. ऐकू येतंय? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Who had this problem can hear, right? Okay. So this is how the, just a minute.
ओके. सो हे तुमचं फर्स्ट इम्प्रेशन साठी आहे. Right now, magic pills and toxic traits. What does exactly that means? Mala ideally logic ne aale. So when you read in your book, if any point you don't understand, just come back to me. We can discuss on it, right? कारण माझ्याकडे एक्झॅक्टली रेफरन्स बुक्स नाहीये. सो पण मला माहिती की ह्याच्या बाहेर काही नसतं. दे हॅव जस्ट गिव्हन द टायटल इन डिफरंट वेज टू युअर सिलेबस. अदर्स इट इज नथिंग बियॉन्ड अस. कारण इंटरव्ह्यू ह्याच्या बाहेर काही नसतोच. बिकॉज आय हॅव सीन माय स्टुडंट गोईंग getting selected, rejected during interviews, and this is the same thing happening everywhere in the interview. So आता फक्त नवीन norms आहेत, that is your virtual mode. That is what the difference that they are facing in today's and the previous interviews, की ते campus वर जायचे आणि इथे virtually interview देतात. एवढंच आहे. फिजिकल अपिअरन्स मध्ये तुमचं पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट मध्ये जे आपण शिकतो की हाऊ टू डेव्हलप युअर पर्सनॅलिटी, लाईक हाऊ टू स्टँड, हाऊ टू सिट, देर आर सम नॉर्म्स. राईट. जसं फॉर एक्झाम्पल मुलं टॉलर असतात, इफ दे आर व्हेरी टॉल, त्यांना इथे वाकायची सवय असते, या बॅक मध्ये असे वाकून उभे राहतात. आता अशी पर्सनॅलिटी इम्प्रेसिव्ह वाटत नाही. सच काइंड ऑफ पीपल दे डोंट क्रिएट दॅट फर्स्ट इम्प्रेशन. Right, so you have to stand erect, you have to stand straight. Okay, you have to walking मध्ये पण डिफरन्सेस आहेत. मेल वॉक्स त्यांच्या पायामध्ये थोडं अंतर असतं, मुली चालतात त्यांच्या पायांमध्ये कमी अंतर असतं. नंतर बसताना, सोफ्यावर बसताना, आता तुम्ही उद्धव ठाकरेला बघता का इंटरव्ह्यूज मध्ये कसा बसतो तो? हॅव यू सीन? yesterday only one of my student was showing me, कालच आय गेस, हा कालच माझी एक स्टुडंट मला दाखवत होती की मॅम उद्धव ठाकरे कसा बसत असतो प्रत्येक मीटिंग मध्ये, वेन एव्हर ही इज ऑन द स्क्रीन अँड इफ यू हॅव सीन, तो असं एकावर एक पाय टाकून बसलेला असतो जसं फिमेल्स बसतात. राईट. दॅट इज नॉट द पोस्चर फॉर अ मेल. रिमेंबर दिस. हे असं मेल्सनी बसायचं नसतं. इट इज सो मच फेमिनाईन सिटिंग. इट मेल्स कसे बसतात माहितीये, चारच्या आकड्यामध्ये, म्हणजे पाय असा अर्धवट फोल्ड करून बसलेले असतात ते. तुम्ही बच्चनला वगैरे ह्यांना बघा, हे असं मेजॉरिटी टाइम मेन्स विल नॉट सिट इन दिस वे. And this is not the right way also for a man to sit. This is a female posture. पायावर पाय टाकून बसायचं. तुम्ही बघा रिसेंटली आता या कोविडच्या ह्याच्यामध्ये उद्धव ठाकरे सारखा येतोय ना, तर परवाच्या का 2 दिवसापूर्वीच्याच एका ह्याच्यात मी सुद्धा पाहिलं की त्याचं पायावर पाय टाकून बसले होते. So this is a feminine posture. This doesn't look good. सो ह्या गोष्टी आपल्याला माहिती पाहिजे, की कारण कसं असतं माहिती, इंटरव्ह्यूच्या इथे ना बऱ्याचदा इफ इट इज ऑन कॅम्पस, तर तिथे ते लोक ना असे एक साइडनी मिरर आणि एक साइडनी हे अशा टाइपचे वॉल्स पण लावलेले असतात की तुम्हाला वाटायला मिरर वाटतं, पलीकडनं दे कॅन सी यू. असं पण असतं. मेनी टाइम दे हॅव लॉट ऑफ सीसीटीव्हीज कॅमेराज अँड देअर दे आर कीपिंग ऑब्झर्विंग यू, की हाऊ आर यू परफॉर्मिंग, आणि तुम्ही तिथे इतरांशी कसं वागताय. कारण मी सांगितलं ना, सॉफ्ट स्किल आजकाल भयंकर डिमांड मध्ये. आणि त्यांना माहिती आहे की तुम्ही जेव्हा इंटरव्ह्युअरच्या समोर बसता तेव्हा तुम्ही प्रिटेंडिंग असता, यू आर ट्राइंग टू शो की आय एम व्हेरी गुड, आय एम व्हेरी नाईस, आय एम व्हेरी हेल्पफुल, आय एम व्हेरी काइंड, यू आर ट्राइंग टू शो. सो दिस इज व्हॉट दे नो. सो त्यांना तुमचा रिअल यू, ही दे वॉन्ट टू सी रिअल यू. and this is how they are trying to there was a Bosch मध्ये इंटरव्ह्यू झाला होता एका स्टुडंटचा आता. सो उसको भी ना जब क्वेश्चंस पूछे तो दे स्टार्टेड आस्किंग हिम की this is something that your teachers have taught you, that you will be answering this question in this way, but अगर तू खुद ओमकार है तो तू कैसे आंसर करेगा, ऐसे उसको क्वेश्चन पूछा था. उसका नाम ओमकार था वो लड़के का. और उसको वो बोलती थी कि हमें रियल ओमकार का आंसर सुनना है, हमें रियल ओमकार का आंसर सुनना है, नो. सो यू हैव टू गिव द सेम आंसर, बस उसको थोड़ा सा एक पर्सनल टच दे दो, ऐसे आपको वो आंसर्स को रिफ्रेम करने आ जाए. तो इंटरव्यू में स्मार्टनेस बहुत जरूरी होता है, कि आप कितने स्मार्ट हो और कितने स्मार्टली समझ रहे हो कि सामने वाले को क्या चाहिए और मैं उसको कैसे आंसर्स डिलीवर करूँ. सो दैट इज द वे यू कैन tackle the interviews. So धीरे धीरे when your interview starts now, you come to know what that other person is expecting from you. So these are some norms of the interview. वैसे आई थिंक आई मस्ट हैव टोल्ड यू दिस केस. तो वो जो हमारे स्टूडेंट्स थे उनको एक बार एक कंपनी में बुलाया था जो मगरपट्टा में थी. एंड 5 लोगों को बुलाया था और सबको सुबह से शाम तक बिठा के रखा था एक ग्लास वाली केबिन में.
केबिन वॉज कम्प्लीटली ओपन, मतलब ग्लास था, ट्रांसपेरेंट था। एंड सुबह से शाम के 4-5 बजे तक इन बच्चों को बिठा के रखा था। कुछ नहीं किया इनका, ना टेस्ट लिया, ना इंटरव्यू लिया, ना कुछ लिया, ना जस्ट बिठा के रखा था इन बच्चों को। तो जो 4-5 लोग थे उसमें से 3 लड़कियां थी और 2 लड़के थे। वो तीनों भी लड़कियां जो गई थी ना, वो नेचुरली शॉर्ट टेम्पर्ड थी। मतलब वो जो कॉलेज इंस्टीट्यूट में भी थी तब भी वो शॉर्ट टेम्पर्ड ही था उनका नेचुरल टेंडेंसी। तो उनको गुस्सा आने लगा कि यार ये क्या नौटंकी है, ये क्या है, ऐसे कोई इंटरव्यू कंडक्ट करता है क्या, दिस इज लाइक अ इंसल्ट टू अस एंड ऑल दैट, दे ट्राई टू एग्जैगरेट द थिंग्स एंड ऑल। और वो लोग आके बस 10-10 1-1 2-2 घंटे बाद आके इनको बोलते थे कि हाँ अभी थोड़ी देर में आपका इंटरव्यू होगा, एचआर बिजी है। बिजी बिजी कुछ नहीं थी, दे जस्ट मेड देम सिट फॉर द एंटायर डे। तो उनमें से फाइनली 4 बजे ये 4 बंदे निकल के आ गए। वो से हमें नहीं रुकना है ऐसी कंपनी में जहाँ पे हमारा रिस्पेक्ट नहीं है, हमें वहां पे रुकना ही नहीं है बोल के दे जस्ट वॉकड अवे। एक ही बंदा था जिसको लगा कि यार अभी 4 बजे तक रुका हूँ तो और थोड़ी देर रुकता हूँ, वैसे भी इन लोगों का टाइम तो खत्म होगा अभी थोड़ी देर में, तो वो रुका। एंड फिर कुछ 5-5:30 बजे वहां की एचआर आई और वो बोली बाकी के लोग का, तो वो बोले कि वो सब चले गए मैम, बहुत टाइम आपका कोई शेड्यूल नहीं हुआ इंटरव्यू, तो दे जस्ट लेफ्ट। तो वो बोली कि ठीक है, कल सुबह अभी तुम जा सकते हो, कल सुबह 10 बजे शार्प आना और तुम्हारा इंटरव्यू होगा, अभी तुम अकेली आओगे, बाकी लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट डे अगेन ही वॉज इन टेलीमा कि मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ। फिर गया ये बंदा, 10 बजे गया वहां पे। जाते ही शार्प 10 o'clock उसका इंटरव्यू हुआ। नहीं, 10 यानी 10 को उसका इंटरव्यू कंडक्ट हुआ, वो बंदा सिलेक्ट भी है और वो वहां पे जॉब भी कर रहा है। तो उस टाइम वो जॉब लगने के बाद उसको बोला कि दिस इज हाउ वी आर ट्राइंग टू एनालाइज द स्टूडेंट्स, बिकॉज ये जो बच्चे हैं इनको कुछ घंटे कॉलेज करने की आदतें हैं। जैसे कॉमर्स स्टूडेंट्स को सिर्फ 4-5 घंटे कॉलेज जाने की आदत होती है, वो भी वो करते नहीं है, अटेंड करते नहीं है। तो इन लोगों को 9-9 घंटे जॉब के लिए एक जगह पे बैठना इम्पॉसिबल हो जाता है। एंड देन उनके परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट होता है, उनकी प्रोडक्टिविटी पे इम्पैक्ट होता है, या वो लोग ज्यादा बोर हो जाते हैं जॉब में एंड देन दे जस्ट क्विट द जॉब्स बिकॉज दे आर नॉट यूज टू सिट एट वन प्लेस फॉर 9 आवर्स। सो हमें वो देखना था कि इनमें वो पेशेंस है क्या, वो बैठने की कैपेसिटी है क्या। सो उन्होंने बोला कि यू आर द ओनली वन हु वाज एबल टू सिट, दैट इज वाई हमने सिर्फ तुम्हें बुलाया नेक्स्ट डे। See how different tactics they use to see lot of other potentials in you। बहुत चीजें वो देखते हैं, हर एक कंपनी के अलग अलग तरीके होते हैं इंटरव्यूज कंडक्ट करने के। कुछ लोग बहुत सार्केज्म से बात करते हैं, कई बार इंटरव्यूअर बहुत सार्केज्म से बात करते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, टेंस्ड हो जाते हैं या गुस्सा हो जाते हैं, एंड फिर खुद ही अपने इंटरव्यू को निगेटिव साइड ले जाके वो उनका रिजेक्शन हो जाता है। सो यू हैव टू बी वेरी काम, कंपोज्ड, राइट। आपको सिर्फ ये सोचना है कि अच्छा ये इंटरव्यू, जैसे रैगिंग में होता है ना कि आपके सीनियर्स आपको रैगिंग लिखते हैं तब आपसे कैसे भी कुछ भी करवाते, कुछ भी बोलते हैं, लेकिन वही लोग बाद में आपके दोस्त बन जाते हैं। सो दैट इज द सेम सिनेरियो यहाँ पे होता है। इंटरव्यू के टाइम दे विल जस्ट बिहेव लाइक एनीथिंग, दे विल ट्राई टू से यू समथिंग, दे विल ट्राई टू शो यू लाइक यू आर नथिंग, यू आर स्टूपिड, यू डोंट अंडरस्टैंड सिंपल थिंग्स एंड ऑल। मे बी हर एक बार होगा ऐसे नहीं, पर मेजोरिटी टाइम होता है। लेकिन आपको शांत रहना है, यू हैव टू सिट क्वाइट काम, राइट, एंड यू हैव टू आंसर इन अ स्मार्टर एंड स्मार्टर वे, द वे यू कैन। नाउ फर्स्ट इंप्रेशन बनाने के लिए आपका ये पहला जो क्वेश्चन है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, इज द बिगेस्ट थिंग दैट इज गोइंग टू क्रिएट द स्टार्ट ऑफ योर इंटरव्यू। मतलब ये जो क्वेश्चन है इसके आंसर्स आप रेडी करो। लास्ट टाइम मैंने आपको लिंक्स शेयर किए हैं, आपको वो इंडिया बिग्स की वेबसाइट भी दिखाई है, वहां पे जाओ, बहुत सारे आंसर्स डिजाइन किए हुए, आप खुद का आंसर डिजाइन करो और करके रखो, क्योंकि ये क्वेश्चन हर एक राउंड का पहला क्वेश्चन है। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। हर एक राउंड, आप टेक्निकल के लिए जाओ यही क्वेश्चन है, आप एचआर के लिए जाओ यही क्वेश्चन है, आप पहली राउंड में जाओ यही क्वेश्चन है। सो एवरीथिंग स्टार्ट्स विद दिस। सो हियर यू हैव टू डिजाइन योर आंसर्स इन अ वेरी प्रॉपर वे, और वो आपके खुद के होने चाहिए, किसी और के कॉपी पेस्ट मत करो, बिकॉज आपके अंदर डिफरेंट कैलिबर है, उसके अंदर अंडर डिफरेंट कैलिबर है। सो दिस इज समथिंग प्रैक्टिस यू शुड श्योरली डू टू क्रैक योर इंटरव्यूज, एंड दिस रियली हेल्प्स, इट हेल्प्स। रिमेंबर,
जो बच्चों के इंग्लिश भी अच्छे नहीं है वो अभी रिसेंटली बड़ी बड़ी कंपनी में WNS जैसी कंपनी में प्लेस्ड हुए, एंड द रीजन इज ओनली दिस कि जिनके इंग्लिश अच्छे नहीं थे ना, मैंने उनसे ये करवाया था कि क्वेश्चन आंसर्स की नोटबुक बनाओ, क्वेश्चन आंसर्स लिखो, और वो तो वो प्रैक्टिस करके मेरे पास आते थे और मुझे बोलते थे कि मैम आप सुनो मैं बताता हूँ कि कैसे लग रहा है ये वो, एंड देन दैट हेल्प देम एंड दे जस्ट क्रैक द इंटरव्यूज और हो गया। और वो एप्टी का भी प्रैक्टिस रखो, कुछ कंपनीज एप्टी लेती है, मुझे पता नहीं MBA साइड में होता है कि नहीं एप्टी, लेकिन GD एक होगा आपका, GD राउंड एक आप लोगों का कंपल्सरीली होता है। सो दिस इज हाउ द इंटरव्यूज आर गोइंग टू इम्पैक्ट। सो आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है वर्चुअल इंटरव्यू के लिए भी, यानी ऑफलाइन, सॉरी ऑनलाईन, आपने कंप्युटर से, ठीक आहे. तर त्याच्यावर तुम्ही मोबाईलवरनं घेता तर मोबाईलवरनं असं प्रॅक्टिस करत राहावा तशा इंटरव्ह्यूजची. कधी कधी असं स्क्रीनवरनं मित्रांनी चॅट करून एखादं झूमची लिंक क्रिएट करायची, ती शेअर करायची, त्याच्यावरनं असं करायचं की माझे एक्सप्रेशन्स कसे दिसतात, माझे हँड जेस्चर्स कसे दिसतात, माझा हँड मुवमेंट कसा वाटतो, माझा चेहरा कसा दिसतो, खूप मख्ख वाटतो का, मी स्माइल देत नाही का आन्सर करताना. या छोट्या छोट्या गोष्टी ना खूप मॅटर करतात व्हर्च्युअल मोडला, कारण त्यांना फक्त इथून एवढं तुमचं बॉडी लैंग्वेज दिसते. एंड आई हैव सीन माई स्टूडेंट, जैसे इलास्टिक एक कंपनी थी, वहां पे सिर्फ ड्रेसिंग अच्छी नहीं थी बच्चे की, इसीलिए उसको रिजेक्ट किया था, बिकॉज ही केम विद द राउंड नेक टी शर्ट विच इज नॉट अलाउड, राइट. राउंड नेक टी शर्ट्स ये कैजुअल होते हैं. आपको प्रोफेशनल अटायर में क्या अलाउड होता है, आपके फॉर्मल शर्ट्स, राईट, ते फुल स्लीव्स वाले किंवा हाफ स्लीव्स पण चालतात, पण आणि कॉलर असते, आणि टी शर्ट्स पण कॉलर वाले फॉर बॉईज. ओके. गर्ल्स के लिए यू कैन वेयर एनी अटायर बट अवॉइड द कुर्तीज एंड ऑल विथ फ्लोरल प्रिंट्स, या वो ऑरेंज कलर, या फिर बहुत प्रिंट प्रिंट है, राइट, अवॉइड दोज काइंड ऑफ थिंग. आपको ये चीजें अवॉइड करनी है. ट्राई टू वेयर सॉलिड कलर्स, एक सिंपल कलर, राइट. जैसे वो रिपोर्टर्स को देखो, वो रिपोर्टर फीमेल्स जैसे पहनती है ना कपड़े, ट्राई टू वेयर दोस. और सिगार पैंट्स होती है, यू गेट देम इन मार्केट. पुणे में तो ये सिर्फ पैंट्स भी मिल जाती है, सो यू कैन वियर दो. सिगार पैंट्स आर वाइडली एक्सेप्टेड एज अ फॉर्मल अटायर नाउ डेज. तो वो पूरी फॉर्मल पैंट जैसे होती है सिगार पैंट्स, एंड दैट, एंड यू कैन वेयर द सॉलिड कुर्तीज ओवर इट, दैट ऑल्सो लुक्स गुड. और द टिपिकल अपना फॉर्मल वेयर जो फीमेल्स का फॉर्मल वेयर होता है, वो भी आप पहन सकते हो. कई बार साड़ीज भी अच्छी लगती है, बट दे हैज टू बी ना दैट टिपिकल, ये मतलब वो जो कॉटन की वगैरह आती है ना जो आप पहन सकते हो, वो भी फॉर्मल में आती है. So that also you can wear, but mostly comfortable is the dress thing, I feel, right. So that is what, these are the choices. Leggings are not considered as a formal attire, so mostly avoid wearing leggings. You go for those cigar pants जैसे आप पहन सकते हो. तो ये चीजें आपको याद रखनी है, क्योंकि एक बार मेरी एक स्टूडेंट आई थी, वो इंटरव्यू के लिए जा रही थी, उसने वो फिश कट स्टाइल का टॉप पहना, एंड वो होते हैं ना साइड से लॉन्ग होते हैं, वो वैसे टाइप ऑफ कुर्ता, एंड पूरा कलरफुल था, डिफरेंट कलर्स, राइट, उसके अंदर. फिर उसने इतनी बड़ी यहाँ पे हाई पोनी डाली थी, और एकदम गॉडी मेकअप, रेड लिपस्टिक एंड ऑल. माय गॉड, आई सेड ये किसने सिखाया तुझे इस टाइप का अटायर पहनना फॉर इंटरव्यू, एंड दिस टाइप ऑफ हेवी मेकअप टू कैरी ड्यूरिंग इंटरव्यूज. तो आई वॉज लाइक शॉक्ड व्हेन आई सॉ हर. बट वो निकल रही थी इंटरव्यू के लिए, so I didn't say her anything. पर ऐसे अटायर्स नहीं होते, राइट. दिस आर नॉट थिंग दैट यू शुड वेयर फॉर इंटरव्यूज. सो यू हैव टू कीप योर ड्रेस रेडी, यू हैव टू प्रिपेयर योर आंसर्स रेडी, यू हैव टू मेक योर रिज्यूम बना के रखो आपका खुद का. तो वो ये सब चीजें होती है. अभी कल पता है, कल मुझे एक स्टूडेंट का कॉल आया था. कल ही छुट्टी थी ना, कल नहीं परसों आया था. परसों जब छुट्टी थी ये मंडे को, तब मुझे कॉल आया था. तो वो बंदे का सिलेक्शन हो गया है विप्रो में. He's been selected, and they are asking him to submit his documents. The because now virtual mode होने की वजह से उनके कुछ नॉर्म्स उन्होंने चेंज किए. जैसे वो लोग पहले आपको अपॉइंटमेंट ऑर्डर भेजते, ऑफर लेटर भेजते, फिर आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, उसी टाइम वो बोलते कि आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करो, तो वो आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी करवाते. तो जब तक आपका इंडक्शन होता है वो आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करवा लेते हैं. तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन इज
वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, और जब तक वो प्रॉपर नहीं होता है तब तक आपको एक्चुअली ऑन रोल नहीं करते वो लोग। तो अभी क्या करते हैं वो लोग, वर्चुअल मोड है तो वो वर्क फ्रॉम होम ही ऑप्शन है ना सबको, तो वो क्या करते हैं फिर अभी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पहले करते और फिर ज्वाइनिंग डेट देते। तो इसको बोला तेरे डॉक्यूमेंट सबमिट कर, अभी ये बंदा बोलता है कि मेरे डॉक्यूमेंट नगर के कोई कॉलेज में वहीं पे है, मैंने लिया ही नहीं है डॉक्यूमेंट्स वहां से। ना सी द हाइट ऑफ स्टुपिडिटी। और मैं बच्चों को चिल्ला चिल्ला के बताती हूँ कि भाई आपको आपके डॉक्यूमेंट्स का सेट रेडी रखना है, जब आप एप्लीकेशन डालते हो तो आपको आपकी फाइल रेडी करनी है, क्योंकि कुछ गुम गया, मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, यू हैव टू गेट इट फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज, फ्रॉम द कॉलेजेस। लास्ट मिनट कुछ भी हो सकता है, लाइक लॉकडाउन लग गया, आपको आउट ऑफ स्टेट ट्रैवल नहीं करने दे रहे, या आपको कुछ और प्रॉब्लम हो रही है, तो दीज आर ऑल प्रॉब्लम्स यू कैन फेस, एंड देन व्हाट विल यू डू, यू विल लूज द अपॉर्चुनिटीज। बिकॉज कंपनीज को अगर ऐसे एक्सप्लेनेशन दोगे ना तो उनको आपके ऊपर से ट्रस्ट चला जाता है उनका। दे स्टार्ट फीलिंग इनसिक्योर कि भाई ये बंदा अभी से ऐसे कर रहा है, पता नहीं ये जेन्युइन है कि नहीं, and they will just put you on hold. So start collecting all your documents, जो नहीं है वो उनके कॉपीज वगैरह निकालने का सोचो। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, आपके जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उनको स्कैन करके अपने ईमेल पे अटैच करके रखो, because those soft copy can be anytime used as a originals one। तो आप ईमेल पे सारे कलर्ड स्कैन करके उसको आपकी ईमेल पे सेव करके रखो, सारे इंपॉर्टेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th मार्कशीट, 10th सर्टिफिकेट, 12th मार्कशीट, 12th सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट सर्टिफिकेट, एंड दिस पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स का भी आपका मार्कशीट सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें, आपका कोई एक अच्छा सा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये सारी चीजों को स्कैन करके एक डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बोल के आपके ईमेल पे, ईमेल आप कहीं पे भी खोल सकते हो, कहीं पे भी उसका एक्सेस होता है, और कहीं पे भी किसी को चाहिए तब निकाल के दे सकते हो। सो दैट इज लाइक, अगर आपसे ओरिजिनल गुम भी हो गया ना तो आप वो फोटो पेपर करके आता है बाहर, जो क्लॉसी टाइप होता है उसके ऊपर भी प्रिंट निकालते हो ना ये कलर्ड वाले, तो इट लुक्स लाइक ओरिजिनल, राइट। सो दिस इज हाउ यू शुड कीप योर डॉक्यूमेंट सेफ एंड गुड, क्योंकि कभी कभी गुम हो जाते बच्चों के डॉक्यूमेंट, सो दैट इज व्हाट यू शुड डू। आपके एक्सपीरियंस लेटर्स, आपके जॉब्स के जो ये लेटर है, अभी जॉब के लिए भी बच्चों को ये पता नहीं होता है कि आपको जब नए जॉब के लिए आप जाओगे तो आपको पहले वाले जॉब का अपॉइंटमेंट लेटर, रिलीविंग लेटर और एक्सपीरियंस लेटर, ये 3 चीजें लगती है, और लास्ट सैलरी के लास्ट 3 मंथ्स की ये मांगते हैं वो लोग, सैलरी का आपको जो आता है ना सैलरी रिपोर्ट कुछ, वो लास्ट 3 मंथ्स के मांगते हैं, फॉर्म 16 एक मांगते हैं। ये सारी चीजें कंपनी से बाहर निकलने से पहले आपको आपके ईमेल पे लेके रखनी है, क्योंकि एक बार आपको एक्सेस बंद कर दिया कंपनी ने, वहां पे लॉग इन नहीं कर सकते, तो ये सारे डॉक्यूमेंट फिर आपको मांगना पड़ता है वो एचआर को जाके 10 बार, एंड वंस यू आर नॉट वर्किंग फॉर देम दे जस्ट डोंट पे अटेंशन टू यू। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर दोज हु आर डूइंग जॉब, इनको हमें पता नहीं होता है कि ये सारी डॉक्यूमेंट्स बाद में नई कंपनी मांगती है, एंड दे रिक्वायर्ड ऑल दिस थिंग्स। आपकी ज्वाइनिंग डे, आपका ज्वाइनिंग लेटर, आपका रिलीविंग लेटर, और आपका एक्सपीरियंस लेटर, और फिर अगर एक्सपीरियंस नहीं हो तो ज्वाइनिंग रिलीविंग से भी वो पता चल जाता है, फिर आपकी लास्ट 3 महीने की तो एटलीस्ट सैलरी स्लिप और फॉर्म 16, ये सारी चीजें वो उनको लगते हैं, कंपलसरी होता है। सो दिस थिंग यू हैव टू कीप इट रेडी फॉर यू, व्हेन डाउनलोड करके अपनी पर्सनल इसमें रखो, ये बाद में लगते हैं। तो दिस इज समथिंग यू नीड। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स बना के आपको आपके ईमेल पे रखने हैं। आई डू दिस बिकॉज ये बंदे ने ये नहीं किया, फिर मुझे फोन करके बोल रहा है कि मैम, फिर उनका मेल आया, फिर इसने ये मेल में लिखा कि मैम मेरे पास ये नहीं, तो वो लेडी थोड़ी स्केप्टिकल हो गई थी, फिर इसने बोला कि, तो वो बोली ठीक है जो भी है वो तो भेज दो डॉक्यूमेंट। फिर मैंने उसको बोला अभी इमीडिएटली सारे डॉक्यूमेंट्स भेज दे, नहीं तो उसको तेरे पे शक आएगा, और तू बोल कि ये किसी भी हालत में मैं ट्यूसडे को आपको देता। फिर ये बंदे ने क्या किया, वो उसके एचओडी को फोन किया और एचओडी को बोला कि सर आप क्या मुझे स्कैन करके भेजोगे क्या, तो वो बोले हाँ भेजता हूँ। मैंने उसको बोला तू पागल है, तेरा इतना अर्जेंसी है तो उनको बोल रहा है, अगर कल शाम को वो बोलते हैं नहीं रे मुझे टाइम ही नहीं मिला, मैं तो काम में बिजी था तो मेरा ध्यान ही में नहीं रहा, तो तू क्या करेगा। तो मैंने बोला भाग उधर, पहले ट्यूसडे को सुबह मुझे तू कॉलेज में चाहिए, तू वहां से डॉक्यूमेंट खुद निकालेगा, खुद स्कैन करेगा और तभी के तभी उनको भेज के घर जाएगा।
तो ही डिड दैट वे, देन उसने मुझे वहां से कॉल किया कि मैम ये हो गया, फिर इमीडिएटली उसको मेल आया कि रिसीव्ड योर डॉक्यूमेंट्स एंड हमारा बैकग्राउंड चेक हो रहा है, उसके बाद आपको इमीडिएटली ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। और फिर उसमें उसका वो पैकेज वगैरह सब कुछ उसमें दिया था, उसके जो नए नए मेल में आया था कि ये तुम्हारा पैकेज होगा, ये तुम्हारा होगा, नीचे की लिंक है वहां पे क्लिक करो और एक्सेप्ट करो ये जॉब करके। Then a company like Wipro, you are getting such a good opportunity and you are losing it because of some nonsense. तो हे छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत ना, ह्या खूप मॅटर करतात, लक्षात ठेवा. Right? So this is what you have to. So pre-preparation is very important to keep you relaxed and calm during your interview time. Remember this. बऱ्याचदा आपण त्याच्याकडे दुर्लक्ष करतो आणि मग आदल्या दिवशी मी ड्रेस काय घालू, माझे डॉक्युमेंटच सापडत नाहीये, माझं हेच होत नहीं. इमेजिन अगर ऐसे सिनेरियो हुआ और आप नेक्स्ट डे इंटरव्यू को जाने वाले हो, तो आपका माइंड कितना डिस्टर्ब होगा. एंड देन समवेयर यू आर नॉट फीलिंग रिलैक्स्ड एंड यू आर गोइंग एंड सिटिंग फॉर इंटरव्यू, तो नेचुरली आपको लॉस्ट फील होगा, या आप भूल जाओगे, या टेंशन में इंटरव्यू दोगे, आपके फेस पे वो रिलैक्स फील नहीं आएगा. एंड दिस ऑल थिंग्स मैटर. सो अभी जो टाइम है 1 साल का आपके पास, उसमें ये सारी चीजें रेडी करके रख दो, अपनी खुद की फाइल बना के रख दो, बिकॉज ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए. अगर कुछ इश्यू हो जाता और ट्यूसडे को अगर लॉकडाउन हो जाता और वो नहीं जा पाता कॉलेज, तो कितना प्रॉब्लम है. यू वुड हैव लॉस्ट दिस अपॉर्चुनिटी. विप्रो की अपॉर्चुनिटी चली जाती है उसकी. सो दिस इज हाउ the things happen, and this guy who has been selected in Wipro is not good in English. Right, he is not at all good in English. He come from a very rural background from Nagar area, अहमदनगरच्या तिकडे पण, नगरच्या पण एकदम खेडे ज्या त्या डिस्ट्रिक्ट मध्ये जे छोटी छोटी गावं येतात, त्या गावातला येतो. त्याचं इंग्लिश नसून पण आता हे व्हर्च्युअल ह्याच्यात काय झालंय माहिती का, कंपन्यांना रिक्रूट करायला खूप प्रॉब्लेम होतोय बिकॉज ऑफ द कोविड अँड ऑल. सो नाउडेज दे आर नॉट कीपिंग दैट स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ हायरिंग पीपल. सो नाउडेज दे आर जस्ट लाइक ट्राइंग टू, अच्छा ठीक है कैपेबल है ना, अंडरस्टैंड कर रहा है ना, इंग्लिश लिख सकता है ना, ईमेल वगैरह, तो ठीक है अभी ले लो. ज्यादा आई डोंट वांट टू फोकस ऑन वेदर ही कैन कम्युनिकेट और ही कांट कम्युनिकेट एंड ऑल. राइट, सो इन चीजों को देख के उसको ले रहे. सो दैट इज आई वाज वेरी एंग्री ऑन हिम कि भाई तेरे को इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लाइफ बदल देगी तेरी, एंड यू आर लूजिंग इट बिकॉज ऑफ सम केयरलेसनेस. सो डोंट डू दिस काइंड ऑफ थिंग. अभी से ये सारी चीजों पे ध्यान दो. ये एक्स्ट्रा है, ये सिलेबस में नहीं है, ओके, पर ये जस्ट मैं बता रही हूँ क्योंकि इन सब का इम्पैक्ट आपकी इस पे बहुत होता है. और ये लास्ट पॉइंट इसमें दिया है, द प्राइवेट सेल्फ वरिंग अबाउट इम्प्रेशन. सो डोंट वरी, स्पेशली बहुत बच्चों को ओवर थिंकिंग होता है. वेन एवर दे स्पीक दे ट्राई टू जज कि सामने वाले को अच्छा लगा कि नहीं, सामने वाले को पसंद आया कि नहीं, सामने वाले की रिएक्शन क्या हो रही है. वो एक बात ध्यान रखना, आपके जो इंटरव्यूअर होते हैं ना, वो पूरे इमोशनलेस बैठते हैं सामने. they will not give you any reaction, nothing. If it is right they will not appreciate, if it is wrong they will not appreciate, they will not say you anything. वो जस्ट आपको देखते रहेंगे. मेजोरिटी ऑफ इंटरव्यूअर आर लाइक दिस. कुछ होते हैं जो एक्सप्रेशंस देते हैं लेकिन वो बहुत रेयर होते हैं. मेजोरिटी ऑफ देम विल बी लाइक, वो मक्ख असतात, मक्ख, काहीच रिॲक्शन देत नाही. नाही, हा नाही, काहीच नाही, नुसतं ऐकणार. and the moment you finish your answer, okay, now tell me about this question, tell me about this, right? So you are not able to understand कि वो सामने वाले का, and then you keep judging कि भाई मेरा अच्छा हुआ कि नहीं, मेरा इंप्रेशन पड़ा कि नहीं, वो मुझे तो कुछ भी नहीं अप्रिशिएट किए, तो इसका मतलब आई डिडंट डू गुड, एंड दिस थिंकिंग इज अफेक्टिंग योर नेक्स्ट आंसर्स. ये जो आप थॉट कर रहे हो, इसकी वजह से आप आगे के आंसर्स को अच्छे से नहीं दोगे, ये सोच के कि उनको पसंद नहीं आ रहा है. सो डोंट डू जजमेंट्स. आप सिर्फ आंसर देने का काम करो, उनके ऊपर छोड़ दो कि उनको आपको लेना है कि नहीं लेना है. जो भी आप, जिसके लिए आप गए हो इंटरव्यू के लिए, वह उसको आप जेन्यूनली करना है. जस्ट लिसन टू देयर क्वेश्चन, थिंक अबाउट द आंसर एंड आंसर इट, दैट्स इट. डोंट थिंक इट इज राइट एंड रॉन्ग, और आपने बहुत बड़ी मिस्टेक की है. अगर गलत भी बोल दिया ना, देन टू डोंट थिंक अबाउट, राइट, बिकॉज इवन दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट योर आंसरिंग की राइट है कि कितना राइट है कितना रॉन्ग है, इतना बेसिक जजमेंट नहीं करते वो लोग. सो दिस इज व्हाट a basic things are about the interview. So anybody has anything to get clarified या कोई क्वेश्चन है इंटरव्यूज के ऊपर?
No, ma'am. No, ma'am. Okay. Communication style and content of communication. Now style matlab, I feel like the way you are trying to speak, the accents you are trying to use. If you are good in English, you can try to use some good accent so that it can create a different impression. But if you are not that good in English, just be the way you are when you are trying to pronounce. But शक्यतो एक नॉर्मल पीच मध्ये यायचंय बघा. म्हणजे कसं होतं की जी मुलं गावाकडची ना, ज्यांचं मराठी पण असं आहे की मला नाही माहित काय होतंय, कसं होणार आहे, कोणाला माहित नाही. Right? When they speak this kind of Marathi, their English is also in the same tone. I don't know, ma'am, what to do. Can you tell me what to do, ma'am? So they speak in the same toning. Now this English has to come to some equal level. राईट. सो तुम्ही काय प्रॅक्टिस करायची की जेव्हा तुम्ही इंग्लिश बोलता असं जर टोनिंग मध्ये येत असेल तर तुम्ही त्या टोनिंगला हळूहळू नॉर्मलाइज करायला बघा. म्हणजे जसं नॉर्मल इंग्लिश बोलतात लोक, आय डोंट नो मॅम व्हॉट टू डू, कॅन यू टेल मी. राईट. हे व्हेरिएशन आणायला बघा जिथे तुमचं ते त्या टाईपचं इंग्लिश येते. आय डोंट नो मॅम व्हॉट टू डू, कॅन यू टेल मी मॅम व्हॉट टू डू. Right, हे होतं. Even Kerala people also have see the different toning of English. They speak English in a very different way, Keralites, because their Kerala language is reflecting it. Kannada people also have different way of speaking English. So आपल्याला काय करायचंय, एक लेवलला ऍटलीस्ट यायचा प्रयत्न करायचा है. And those who are actually good in English can try to use different accents. So उसके लिए मैंने बोला आपको कि keep listening, reading and speaking का practice every day. So watch different movies, watch different accent videos that will help you to see the pronunciation of that word, कि वो लोग फेंकते कैसे उस word को, किस तरीके से उसका यूज करते हैं. स्लोली स्लोली यू विल ट्राई टू. तो एक साल है आपके पास खुद को डेवलप करने के लिए, बहुत है. Right, you can easily change yourself in the way you can communicate if you're practicing these things daily. अगर आप डेली करोगे, एक आधा घंटा, एक घंटा अगर खुद की इंग्लिश डेवलपमेंट के लिए दोगे, तो इट इज रियली बी गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. अँड दॅट इज शुअरली गोइंग टू वर्क. सो डोंट थिंक की असं आहे. प्रत्येकाला इम्प्रुव्हमेंटची गरज आहे. दोज हू कॅन स्पीक can be more fluent, can be more having more vocabulary words, they can use different words to explain their thing and it can look more impressive. Right. Those who are not that good in English can step up with the practice and they can come to the level where they're now confident to appear for interviews and they feel like yes, I can answer whichever question they ask me. सो अशा पद्धतीने तुम्ही स्वतःवरती आता ग्रूमिंगची प्रॅक्टिस करा फॉर मेक युअर सेल्फ प्रिपेअर्ड फॉर इंटरव्यू. सो अभी से ये प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है. So start writing your answers for interview questions. I will share that slide of interview with sir today so that he will give you those slides जिसमें वो 16 questions थे. मैं भूल गई, अभी याद आया मुझे. So I'll share that slide एंड वो लिंक्स भी शायद मैंने वहीं पे नीचे टाइप की थी, तो वो भी भेज देती हूँ सारी चीजें. आप वो सारी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो और डॉक्यूमेंटेशन को रेडी रखना स्टार्ट कर दो. ये सारी चीजें अभी से कर दो तो नेक्स्ट ईयर आपको जब इंटरव्यू के टाइम आएगा तब आप काफी प्रिपेयर्ड होगे. That you'll be very confident about giving the interviews because now you're ready with lot of stuff, lot of things. Right. So this is how you have to deal. अगर next year हमारे classes होते हैं communication के ऊपर, I don't know if it is there in your semester or not next year के, but होते हैं तो majority focus इसी के ऊपर होगा syllabus में, it is regarding interviews. तो वहाँ पे हम लोग ऐसे भी एग्जाम्पल्स देखेंगे कि जहाँ पे आपकी एमबीए के बच्चे जाके उन्होंने फेस किए हुए इंटरव्यूज एंड व्हाट वेयर द क्वेश्चंस आस्क्ड, हाउ द जीडीज वेर कंडक्टेड, why the GDs are done, what are the things they observe during the group discussions, and how to answer. So mock interviews. These all things we can do in the next year class because अभी करके आप भूलने वाले हो. These all things if we do now also na, you will forget it till the next year. So it is important before you are appearing for interviews you should get all these things. So Advait that day he was requesting me to get that he wanted one mock for us in before interview but he didn't call. I don't know what was the problem. शायद उसका हो गया यस है. मैम. नहीं नहीं, उन्होंने आज शेड्यूल आज बताया कि 15 डेज के बाद होगा.
और अच्छा, उन्होंने मुझे सिनारियो दिए हैं 5, उसके ऊपर मुझे 100 टेस्ट केसेस लिखने हैं। टेस्ट केसेस मींस व्हाट? वो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में होता है, उसको टेस्ट केसेस लिखने हैं और उसको ऑटोमेट करना है, हाँ, ऑटोमेशन। तो इट इज टेक्निकल तो क्वेश्चन दिया है तुम्हें। हाँ हाँ, हाँ हाँ, ओके। हाँ मैं वैसे, आपको शेयर करता हूँ, उसके रिलेटेड क्वेश्चन भी है मेरे पास, उन्होंने ही प्रोवाइड किए हैं। हाँ मैं अगर आपको देता मेरी हूँ। रिलेटेड है तो दो, मुझे टेक्निकल कुछ नहीं आता, वो सॉफ्टवेयर नहीं नहीं वॉफ्टवेयर। नहीं, आपके पास आंसर के साथ वो क्वेश्चन दे दूंगा मैं, तो बस आप मुझे पूछो, मैं हाँ हाँ हाँ, आपको बोलता हूँ। ओके ओके, यू राइट डाउन योर आंसर्स वो देन सेंड इट टू मी। 2-3 दिन। हाँ हाँ No problem. हाँ, After two, ठीक। 3 days, we can schedule and we can conduct your mock. हाँ, yes, Okay. हाँ. So no problem. And it will help others also to understand na, which type of questions are there and all. Why I was wondering because 2 days back ना ये लड़का जो मैंने बोला वो उसका सर्टिफिकेट का प्रॉब्लम हो गया था. He was constantly calling me and actually I was sick from last 2 days with the cough and cold. So I was sleeping and वो continuously कॉल कर रहा है मुझे कि ये तो मैंने फोन नहीं उठाया. फिर मुझे एकदम से स्ट्राइक हुआ कि शायद ये अद्वैत है. तो मैं जाके व्हाट्सएप पे देख रही हूँ कि अद्वैत ने तो कॉल नहीं किया ना, बट देयर वाज नो मैसेज. एंड व्हाट हैपेंड ऑन द वीकेंड्स, ये बैंक वाले, ये बैंक फाइनेंस वाले, ये लोग बहुत कॉल करते रहते हैं ना, आप ये ले सकते हो, आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो. सो इफ द नंबर इज नॉट सेव्ड आई जस्ट डोंट पिक अप द कॉल. एंड दैट इज वाई अगर कोई जानने वाला है तो वो मुझे फिर व्हाट्सअप करता है कि हाय मैम आई वाज ट्राइंग टू कॉल यू एंड देन आई कॉल बैक दैट पर्सन. सो आई डू दैट वे. सो मैं ढूंढी लेकिन मुझे मिला नहीं. देन आई, तो इसके 7-8 मिस कॉल. फिर मुझे लगा यार कोई तो इम्पोर्टेंट चीज के लिए कॉल किया. देन आई कॉल्ड हिम बैक, तो ये बंदा निकला कि मैम मेरे ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स का प्रॉब्लम हो गया, व्हाट शुड आई डू. सो ये हो गया. So no worries, Advait. You the ones you have done, you just give me a message and we can schedule the mock thing. Okay? यस मैम। Ma'am, one question just Yes, Deepali. about exams. Mm-hmm. अभी इंटरनल सब्जेक्ट है तो कैसा होगा, एनी आइडिया या कुछ, क्योंकि अभी बताया नहीं है. ये इंटरनल है क्या? वर्बल कम्युनिकेशन, यस. ओके. तो मुझे भी नहीं पता. मैं पूछती हूँ ओके सर से. शायद फिर सर ना मुझे बोलेंगे कि आप क्वेश्चंस निकाल के दो. ओके, एमसीक्यू ही होगा क्या फिर? शायद बाकी अभी उन्होंने आपकी एग्जाम्स बाकी की एमसीक्यू ही बोला है बाकी. सारे एमसीक्यू बोले. हाँ हाँ. हे भगवान, एमसीक्यू इज मोर टफ टू डू दैट क्वेश्चन. यस. आई नो. इट इज गुड फॉर यू टू जस्ट टिक टिक टिक, लेकिन निकालने में बहुत टाइम जाता है वो एमसीक्यू के क्वेश्चन. नो वरीज. अगर ऐसा है तो सर विल अप्रोच मी, तो मैं उनको क्वेश्चन अगर मैं बता देती हूँ सर के थ्रू आपको कि अगर ओके. एमसीक्यू है तो एमसीक्यू, डिस्क्रिप्टिव है तो डिस्क्रिप्टिव. ये क्या सिंपल ही है सर, और मुझे ही निकालने हैं, तो मुझे पता है मैंने क्या सीखा है, तो उसी के ऊपर आएगा. आपको जो ओके. स्लाइड्स में दिया हुआ है ना कंटेंट सारा, हम्म. जस्ट गो थ्रू इट, जस्ट वंस रीड योर बुक, उसी के ऊपर आएगा. फिर आई जस्ट फोकस ऑन द मेन थिंग्स ओके जिसकी मैम. आपको जरूरत है एंड यू विल नीड इट एक्चुअली इन योर फ्यूचर. तो वो उसी चीजों पे मैं ज्यादा फोकस करूंगी. श्योर ओके. मैम. थैंक अगर यू. ऐसे मुझे कुछ इंफॉर्मेशन आती है, कब से डेट्स दिए सर ने, कब है एग्जाम नहीं दीपाली? नहीं, डेट्स कुछ नहीं, अभी कुछ भी नहीं पता. ओके ओके. ओनली तो बताया है कि मे बी अप्रैल में हो सकता है, इट विल बी एमसीक्यू, बस इतना ही. लेकिन कैसा होगा क्या, अभी तक फाइनल नहीं बताया कुछ. ठीक है, फिर मैं सर से बात कर लूंगी कल. एंड जो भी है, तो एक दिन ऐसे ही कि लेक्चर में जस्ट 10 मिनट आके आई गिव यू द आइडिया कि कौन से टाइप के एग्जाम्स होंगी, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, आपको किन किन चीजों पे फोकस करना है. ओके. आई गिव यू दैट ऑल द गाइडलाइंस. मैम बट अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी पॉलिसी 40 दिन का पीएल रहता है ना मैम? हाँ हाँ, पीएल के लिए वेट करो. तुम घर पे हो ना अभी, क्या पीएल चाहिए रे? मैम पीएल लगेगा, वो पूरा पूरा पढ़ना पड़ेगा इसकी वजह से। हाँ तो देंगे. स्टडी लीव बहुत होता है. वास्ट सिलेबस है। नहीं, स्टडी लीव होता है. So the moment dates are declared, they will give you study leaves. अभी इंटरनल का इश्यू नहीं होता है, वो कभी भी ले सकते हैं, लेकिन एक्सटर्नल जो होती है आपकी यूनिवर्सिटी की एग्जाम्स आपकी, तो उसका तो यूनिवर्सिटी से ही डेट्स आएंगे.
पर पता है अभी मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जिनका फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेम का एग्जाम है, आपका वही है ना अभी, ये फर्स्ट सेम का ही एग्जाम है ना? यस मैम। हाँ, तो इनको 10th ऑफ अप्रैल आया है बच्चों को। अभी मेरी एमबीए जो का पता नहीं मैम, एमबीए का तो कुछ नहीं, अपडेट नहीं अभी फर्स्ट है। मेरे घर में मेरी जेठानी की लड़की भी मेरे साथ रहती है ना, तो शी इज स्टडिंग इन वाडिया इन बीएससी बायोटेक। तो उसका भी अभी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेम है, तो उसको भी आया कि 10th या 11th से कुछ उनकी एग्जाम स्टार्ट हो रही है। अभी मैं मेरे यहाँ पे बीबीए के जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो बीबीए के स्टूडेंट्स को 2 दिन पहले आ गया मेल कि उनकी भी 10th से स्टार्ट हो रही है एग्जाम, 10 to 18 फर्स्ट सेम वालों की, 10 to 18 और एमसीक्यूज ही ऐसे ही कुछ आया है कि कंप्लीटली इट इज एमसीक्यूज, कुछ 60 एमसीक्यूज देंगे, उसमें से 50 का काउंट करेंगे वो लोग, बेस्ट ऑफ 50 मार्क्स, ऐसे मतलब 50 राइट क्वेश्चन आंसर्स को लेंगे वो लोग, ऐसे कुछ पैटर्न दिया है उनका। सो जस्ट मेक यस गेट मैम। इट कंफर्म। बैचलर्स डिग्री का आई थिंक डिक्लेयर हो गया है, बट नॉट श्योर अबाउट एमबीए मास्टर्स। मास्टर्स का नहीं पता, नहीं हाँ, हुआ है दैट कुड हाँ। बी द डिफरेंस देयर। तो शायद आपका ना मिड अप्रैल के बाद ही होगा फिर। इंजीनियरिंग क्या होगा उसके बाद होगा मैम हमारा शायद। हाँ, फिर इंजीनियरिंग को तो नहीं आया शायद कुछ अभी तक। नहीं उनका कुछ है ही नहीं अभी तक, फर्स्ट ईयर का हाँ, ही नहीं आया अभी तक। क्योंकि अभी बीबी, उनके मेरे सिस्टर का इनसेम चल रहा है अभी तो, बहुत टाइम। अच्छा, क्योंकि बीबीए का फर्स्ट सेम का जो है वो उन्होंने 10 to 18 दिया, और दूसरा जो सेम के बच्चे उनको 19 to 24 दिया है एग्जाम का शेड्यूल। दैट वे दे आर बीन डिवाइडेड। सो 24 तक तो उनकी चलने वाली है, तो उनको अभी प्रिपरेटरी लीव दे दी हमने इसमें। तो दिस इज हाउ वो देंगे, शायद वो डेट्स कंफर्म नहीं आ रही है तो वो कब से देंगे ना प्रिपरेटरी लीव, सो दैट वे दे विल अनाउंस इट टू यू। डोंट वरी, वो देंगे ही ना अद्वैत। यस मैम। सो मच वरिंग अबाउट प्रिपरेटरी लीव। हाँ मैम, वो उसका बहुत जरूरी, बहुत दिनों के बाद एग्जाम दे रहा हूँ इसकी वजह से। I know, I can understand. Because even after so much of years gap, I have appeared for my soft skill exam. 100 marks की theory थी. I don't know how I did, you know. It was very difficult to remember and recall all the things. वो एक फ्लो में ही होता है, बाद में नहीं होता है वो ठीक से। Okay, then we'll wind up. Already it's 8, and if you have any doubts regarding anything, just come back, tell sir we can organize a class and I can clear your doubts. Otherwise, I'll come one day to just tell you how the exams will be for our internal exams. Okay? And ओके don't मैम। worry ओके for मैम। this. This is very simple subject. बस इसे सीखो, ध्यान में रखो। एग्जाम के लिए मत करो. This is something you are going to need even in your future as well. So that is why keep it in your mind. Okay, then everybody take care. Stay home, stay safe, and see you all. यस मैम। Okay, यू bye. टू टेक केयर मैम, थैंक यू। I need to nowadays. थैंक यू I मैम। really यस need. Thank you, ma'am. बाय मैम। Bye. थैंक यू मैम। Bye.